बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ का जो ख़ताब है कौम से आपने सुना होगा और ये बात बड़ी मशहूर थी और बार बार सुनने को मिल रही थी कि शहबाज शरीफ अपने ख़ताब के ज़रिए कौम को एतमाद में लेने वाले हैं। लेकिन जब इनका ख़ताब मंज़र आम पर आया है तो ये कौम को एतमाद में तो क्या लेते, इनका अपना ही एतमाद आए बाएँ शाएँ हुआ था। आपने इनकी रिकॉर्डिंग देखी होगी कि किस तरह से एडिटिंग कर करके इन्होंने वो ख़ताब रिकॉर्ड करवाया और अपने ख़ताब की जो वक्त था उसको 4 घंटे आगे तक ले गए। यानी कि पहले इनका जो टाइम था ख़ताब करने का वो 8 बजे था, फिर 9 बजे हुआ, फिर 10 बजे और आखिर 11 बजे के बाद इनका ख़ताब जो है वो कौम के सामने आया। आखिर इस ताख़ीर की वजह क्या थी और बार बार इसमें एडिटिंग आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। अगर आप इस ख़ताब को सुने तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको ये पता चल सकता है कि इसको बार बार कट किया गया है। आखिर इनको ये इंस्ट्रक्शन कौन देने वाला था, हदायत इनको कहाँ से मिल रही थी, कहाँ इनका रिकॉर्ड जो ख़ताब है वो देखा जा रहा था और कहाँ ये बताया गया है कि ये चीज़ आप कट कर दें और ये ना करें। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। जिस बंदे ने इसको एडिट किया है उसकी बहुत बड़ी गलती है। आप ये ख़ताब सुनते हुए देख सकते हैं कि एक जगह पे शहबाज शरीफ इमरान ख़ान का नाम लेते हैं और उसी के साथ ही वहाँ पे एक कट आता है और आगे एक और बात शुरू हो जाती है। यानी कि ये इमरान ख़ान के हवाले से कुछ कहने वाले थे लेकिन एडिट को ये बताया गया एडिटर को कि इसको कट कर दे और आगे की बात जोड़ दें। यानी कि इतना बड़ा गैप और इतनी गंदी जो रिकॉर्डिंग की गई थी और एडिटिंग की गई है। लेकिन इस ख़ताब में शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और झूठ कौन से आपको बताते चलते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने किया, हालांकि इनमें वो नज़र नहीं आती। सबसे पहले ये है कि ये कहते हैं कि साबका हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी दी। सब्सिडी किस पर? पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर। नाज़रीन इकराम, आप देखते हैं कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी और पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये कहते थे कि ये आवाम के ऊपर जुल्म है। आखिर गरीब आवाम इतने रुपए का जो 100 से भी ऊपर बताते 130 का, 32 का या 150 का कैसे भरवा सकती है, ये इतनी महंगाई कर रहे हैं। और जब इमरान ख़ान ने इस पेट्रोल को एक कीमत पर 3 महीनों के लिए रख दिया कि इससे आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, तो इस पर ये वाह वेला करना शुरू हो गए कि इन्होंने जब इनको हुकूमत मिली है और कहते हैं कि इन्होंने आवाम के ऊपर जुल्म किया है पेट्रोल की कीमतों को रोक कर। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि इमरान ख़ान को चाहिए था कि पेट्रोल की कीमतों को और मज़ीद बढ़ाते, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हम 30 से 50 रुपये अपनी जेब से भर रहे हैं, हुकूमत भर रही है। अगर ये भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान ने भी 150 का पेट्रोल जो दिया है इसके ऊपर जो सब्सिडी है वो हुकूमत ने, चाहे वो 30 रुपये थी, 50 रुपये जितने भी थी, हुकूमत ने ख़ुद बर्दाश्त की है। दूसरे नंबर पर ये कहते हैं कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत ने किए थे, हम मजबूर थे कीमतें बढ़ाने के लिए। अरे भाई, अगर आप मजबूर थे तो आपको पता था ये पिछली हुकूमत के मुआहदे हैं और इससे महंगाई और भी बढ़ेगी, तो आप हुकूमत में आए ही क्यों? आपको चाहिए था कि इन हालात में हुकूमत ना संभालते। और दूसरी तरफ जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हम तजर्बाकार हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, हम पेट्रोल की कीमत को 70 रुपये तक ले आएंगे। लेकिन ये 70 रुपये तक कहाँ लाते, इन्होंने तो 170 से भी ऊपर कर दी। 180 रुपये इस वक्त अमूमन पाकिस्तान भर में पेट्रोल की कीमत मुकर्रर हो चुकी है। आवाम 180 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर है और ये जो 30 रुपये बढ़ाएंगे हैं, इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान मुल्क के अंदर आने वाला है, जो कि आ भी चुका है। और इसी के साथ शहबाज शरीफ ने इस ख़ताब में एक और बात की कि इमरान ख़ान ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। अरे भाई, अगर दोस्त ममालिक को नाराज़ किया होता तो जो 2 बार इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में इमरान ख़ान ने बहुत ही कम अरसे में मुनक्कद करवाई है और 57 ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा हैं वो इकट्ठे हुए, वो कैसे हो गए?
सवाल तो ये बनता है कि अगर इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया है तो वो दोस्त ममालिक के वज़रा ख़ारजा एक पेज पे पाकिस्तान में कैसे इकट्ठे हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर ये कहते कि उन्होंने नाराज़ किया, इनको चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने ये कहा था कि इस अदम एतमाद की जो तहरीक है ये आप वापस ले लें, इस पर वोटिंग ना होने दें और इसका कोई और हल निकालें, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं माने और इन्होंने अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए हर तरीका आजमाया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त डॉलर 179 रुपये था, हालांकि 175-78 के करीब था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि 179 रुपये डॉलर था, तो इन्होंने तो डॉलर की कीमत कम करनी थी, बजाय कम करने के इनके चंद दिनों की हुकूमत में 21 रुपये से ज़्यादा का डॉलर महंगा हो चुका है। वो कैसे हो चुका है? अगर आप तजर्बाकार थे, आपसे ये सवाल बनता है कि अगर आप तजर्बाकार थे तो ये महंगा क्यों हुआ। आगे बात करते हैं रिलीफ पैकेज के हवाले से। इनका रिलीफ पैकेज भी निराला है। इमरान खान जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये देते थे, बाद में ये खबरें भी थी कि उसकी जो 12,000 से 14,000 भी कर दी, खैर जितनी भी थी, तो उन्होंने उस चीज़ को कम करके 2,000 रुपये तक रिलीफ दिया है। आखिर इतनी महंगाई में 2,000 रुपये में आवाम क्या करे, सवाल ये बनता है। और दूसरा कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 20 किलो आटे का जो थैला है वो 410 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा अब भी महंगा मिल रहा है। ये वो बातें हैं जो शहबाज शरीफ ने अपने ख़िताब में की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिलीफ़ दिया गया है, किस तरह की उन्होंने बातें की। क्या वाकई इससे आवाम को रिलीफ़ मिलता है? क्या उन्होंने इस ख़िताब के ज़रिए वाकई कौम को एतमाद में लिया या उनका अपना ही एतमाद डाउन था? अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।